हेलो अचीवर्स, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके आज न्यूमेरिकल्स के बारे में फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं और ये आज की क्लास हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 9 के बाद की। और जैसे कि आपको पता है, यदि आपने अभी तक मेरे इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने 1 से लेकर 8 तक के सारे क्वेश्चन कराए, तो पहले आप प्लीज जाकर उसको याद देखो जाकर, ताकि आपको ये क्लास और भी अच्छे से तरीके से समझ में आए। और हम आशा करते हैं कि आपको सारी चीजें मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड बताऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आने पाए। तो यहां तक बने रहिए मेरे चैनल पर और लास्ट तक वीडियो को देखिए ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए और एक एक डाउट्स आपके खत्म हो जाएं। तो शुरू करेंगे सीधे आज की हम इस क्लास को और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं चित्र में एक चित्र मुझ में दिया गया है इसमें। तो देखो हम पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां पर एक इस तरह का एक चित्र दे रखा है, ये है, और यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है और यहां पर पॉइंट सी है और यहां पर पॉइंट डी है। ये ऐसे दे रखा है और इसकी जो टोटल दूरी है, ये यहां से ए और सी के बीच की जो दूरी दे रखा है, ए और सी के बीच की दूरी वो है 0.50 सेंटीमीटर। मीटर में है, सॉरी ये मीटर पे है। इसके अलावा जो C से D तक की दूरी दे रहा है वो है 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। और इसके अलावा जो D से B तक की दूरी है वो 0.2 मीटर है। ये मुझे दे रखा है क्वेश्चन में। और यहां का जो आवेश दिया है ये प्लस का 8.0 माइक्रोकूलम आवेश है और जो यहां का आवेश दिया है वो माइनस का 2.0 माइक्रोकूलम आवेश है। ये इस तरह से मेरे पास एक चित्र बना है। अब क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूं। कह रहे कि 8.0 माइक्रोकूलम आवेश का आवेश ए और माइनस 2.0 माइक्रोकूलम का आवेश बी एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। हाँ, ये ए और बी सच में 1 मीटर की दूरी पर है। कैसे? 0.5, 0.3, 0.2, 2 और 3, 5 और 5, 1। तो टोटल जोड़ेंगे तो ये दशमलव वाले मिलकर टोटल कितना बना देंगे? 1 मीटर। तो ठीक है, ये बात सही है। फिर आगे कह रहे हैं बिंदुओं ए व बी के, ए तथा बी के मध्य बिंदु सी, ए और बी, इसको मध्य बिंदु में थोड़ा सा ले आए तो आपको अच्छा लग जाए यहां से देखने में थोड़ा सा। तो ये पॉइंट सी यहां पर है और ऐसे कर देते हैं। अब ये ज्यादा अच्छा लगेगा मुझको। अब कह रहे हैं जो बिंदुओं ए और बी के मध्य जो पॉइंट सी है वहां पर मुझे वैद्युत विभव निकालना है। देखो जो ए का आवेश दिया है Q ऑफ ए वो दिया है 8 माइक्रोकूलम। तो 8 गुणे 10 की पावर -6 कूलम मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि माइक्रो हटाएंगे तो 10 की पावर -6 लाते हैं। इसी तरह जो Q ऑफ बी पता है, बिंदु बी का आवेश है वो माइनस का 2 गुणे 10 की पावर -6 कूलम है। इसके अलावा जो यहां से अब मुझे क्या निकालना है? पहला कंडीशन में ये है, जो पहली कंडीशन बन रही है वो पॉइंट सी पर विभव निकालना है, VC इक्वल क्वेश्चन मार्क। इसके बाद का हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स हल करते समय हम एक एक पार्ट को हल करते हैं, ना कि सीधे पूरे पार्ट को पढ़ लेंगे और आसानी से हल कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। वैसे क्या होता है, कंफ्यूजन बढ़ती जाती है और क्वेश्चन जटिल होता जाता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक पार्ट को हल करते जाते हैं और क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इजी होता चला जाता है। तो VC के लिए हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? बिंदु C पर वैद्युत विभव V बराबर VC लिख देते हैं, VA प्लस VB। मतलब ये हुआ कि आवेश A के कारण बिंदु C पर विभव, A के कारण C पर विभव, या ऐसे मैं लिख देता हूं V1 प्लस V2। आप समझ जाओगे V1 प्लस V2 कि इसके कारण भी इस पर विभव, फिर इसके कारण इस पर विभव। जो दोनों का परिणामी आएगा वही क्या आएगा? बिंदु C पर टोटल विभव। और आप जानते हैं इनका परिणामी अदिश नियम के तहत आएगा क्योंकि वैद्युत विभव अदिश राशियां मैं इससे पहले वाले चैप्टर में इससे पहले वाली क्लास में ही मैं आपको बता चुका हूं। और अदिश राशियों के सीधे जोड़ते चले जाते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने भी हों। तो यहां से जो VC की वैल्यू आएगी, फार्मूला क्या लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1, Q1 बटे R1। क्योंकि पहले आवेश के कारण है तो A है तो क्या मैं A कर दूं यहां पर, प्लस यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बटे R2, B से यहां तक की दूरी, ठीक है, यहां तक। अब यहां से देखो VC बराबर
1/4πε0 के ये दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो इसको कॉमन कर लो, तो 1/4πε0 और बचा क्या, क्यू ए बटे आर ए R1 प्लस क्यू बी बटे R2। वैल्यू रखेंगे VC बराबर, ये जो 1/4πε0 के का मान होता है तो वो कितना होता है 9.0 × 10⁹, तो ये आएगा 9.0 गुणे 10 की पावर 9। क्यू ए का मान कितना है ये दे रखा है, तो 8 गुणे 10 की पावर -6 बटे R1 की वैल्यू कहां पर है, ये है यहां से यहां तक, ए से सी तक की दूरी। R1 क्या है, अब कहां के कारण ये 1 आवेश है, ए के कारण सी तक, तो ए से सी तक की दूरी को हम R1 बोलेंगे, वो कितनी है 0.5। ये दशमलव के बाद कोई संख्या जीरो, कोई संख्या उसके बाद जीरो को कोई महत्व नहीं होता, मैंने इस वजह से यहाँ पर सीधे 0.5 लिखा है। यहाँ पर प्लस करते हैं, क्यू बी की वैल्यू कितनी है, माइनस की है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ लिखना, क्योंकि विभव माइनस आवेश के कारण माइनस का होता है। 2 गुणे 10 की पावर -6 माइक्रो में चेंज करेंगे, बटे R2 बी से सी तक की दूरी कितनी है 0.2, ये 0.35 ये, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी जोड़ेंगे तो 0.5 आएगी, तो ये कितनी आ जाएगी 0.5। अब यहां से इसको हल करेंगे तो VC का मान आएगा 9.0 गुणे 10 की पावर 9, दशमलव हटा लिया जाए, 0 एक बढ़ा लिया जाए, यहां से हटाया जाए, यहां 0 बढ़ाया जाए, तो काटो 5 से इसको काटोगे 16×5 = 80, इसको काटोगे 5 चौके 20, कट जाएगा। तो यहां से आपको बचा होगा 16 गुणे 10 की पावर -6। ये प्लस ये माइनस में, ये माइनस ये प्लस मिलकर माइनस आएगा, और ये आएगा 4 गुणे 10 की पावर -6। यहां से आपको देखना है कि ये कितना आएगा VC की वैल्यू, इसको देखो ये है 9.0 गुणे 10 की पावर 9, यहां से 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 बाहर कर लेते हैं, तो 10 की पावर -6 कॉमन हो गया, कितना बचा होगा अंदर से, इससे 16 माइनस इससे 4, तो ये आएगा VC की वैल्यू 9.0 गुणे 10 की पावर 9 में से 6 घटा दो, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, तो माइनस के 3 बचे, गुणे 16 में से 4 गए तो कितने बचे 12, तो VC का मान कितना आएगा 12 नहीं है 108, और आगे दशमलव के बाद 0 गुणे 10 की पावर 3 आएगा, प्लस का ये सॉरी ये प्लस की 9 है, माइनस की 6 है, तो ये घटेंगे प्लस की 3 आएंगे, ये प्लस की 3। अब ये VC की वैल्यू यही लिखी रहने, तो या तो फिर इसको ये कर सकते हो कि दशमलव पॉइंट अपनी ओर लेकर आओ, 1 2 अंक ले आओ, तो 1.08 गुणे 10 की पावर कितनी होगी ये आपको समझना है। दशमलव पॉइंट अपनी ओर जितने अंक लाते हो उतनी पावर प्लस की बढ़ती है, ये आपको समझना है, और मैंने कई बार बताया, फिर से एक बार बता देता हूं कि दशमलव पॉइंट अपनी ओर जितने कदम लेकर आते हो, जितने अंक अपनी ओर खिसका के लाते हो उतनी पावर प्लस की बढ़ती है। तो 1 2 अंक लाए तो पावर 2 बढ़ जाएंगे, 3 पहले से थी, 2 और बढ़ गई तो 5 हो गई, और ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, कि जो पॉइंट सी पर विभव आएगा वो आएगा 1.08 × 10⁵ वोल्ट। ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। करना आपको इसी तरह V1 + V2 सीधे वैल्यू पुटअप करते चले जाएंगे, आसानी से हल होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका आगे वाला कि क्या कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं बिंदु D पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। अब मैं बिंदु D पर वैद्युत विभव निकालूंगा यहां पर, तो सेकंड पार्ट है इसका, ये V of D = क्वेश्चन मार्क, VD का मान निकालना है। अब सोचो मेरे पास A से D तक की दूरी, इस आवेश के कारण इस पर विभव होगा, इस आवेश के कारण इस पर विभव होगा, दोनों के जो कुल आएगा टोटल वही क्या होगा बिंदु D पर विभव। तो हम क्या लिखेंगे, VD बराबर V of A + V of B। क्या लिखेंगे, VD बराबर V of A + V of B, मतलब A के कारण विभव प्लस B के कारण विभव, A आवेश के कारण विभव, B आवेश के कारण विभव, कहां पर बिंदु D पर। तो VD की वैल्यू कितनी आएगी 1/4πε0 QA बटे RA, ये मैं लिख दे रहा हूं, R1 भी कर सकते हो RA भी कर सकते हो, प्लस 1/4πε0 QB बटे में RB। ये आपको क्या देखना है, जो VD की वैल्यू आएगी ये 1/4πε0 के 1/4πε0 के दोनों से कॉमन है, कॉमन कर लिया जाए, तो इससे बचेगा QA बटे RA प्लस इससे बचेगा QB बटे में RB। वैल्यू पुटअप करेंगे तो VD का मान कितना आने वाला है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.0 गुणे 10 की पावर 9। QA का मान मुझे पता है कितना है 8 गुणे 10 की पावर -6 बटे RA। समझना बात इसको कि RA कहां से कहां तक की दूरी है, A से D तक की दूरी होगी,
क्योंकि आप जानते हो मुझे ए आवेश के कारण डी पर निकालना है विभव, इस आवेश के कारण इस पर विभव, तो यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। जब इसके कारण इस पर निकालना है तो यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। तो जो यहां से यहां तक की दूरी आएगी वो देखो 0.5 इतनी, 0.3 इतनी, तो टोटल कितनी आ जाएगी 0.8 मीटर। तो यहां पर जो आर ए की वैल्यू आएगी 0.8 मीटर आएगी, मीटर हटा देते हैं। प्लस क्यू बी का मान ढूंढो, ये है माइनस का 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6, तो माइनस का 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 बटे आर बी। आर बी कहां तक निकाल रहे हो, डी पर विभव, तो बी से डी तक की दूरी कितनी आ गई है 0.2 मीटर। ये वैल्यू रखेंगे 0.2, दशमलव हटाया जाए, यहां 0 बढ़ा लिया जाए, दशमलव हटाया जाए 0 बढ़ा लिया जाए, तो वीडी का मान जो आएगा 9.0 गुणे 10 की पावर 9। इसको काटो, 8 दहम के 80, 10 बार का एलसीएम, और 2 दहम के 20, तो ये आया 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6, और माइनस प्लस माइनस हुआ, और 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6। ये माइनस आवेश के कारण विभव माइनस का होता है, इस वजह से हमेशा यहां पर चिन्ह माइनस यूज करते हैं। अब यहां से अगर मैं देखूं तो जो वीडी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 9.0 गुणे 10 की पावर 9। यहां पर देखो पावर 1 है, यहां ऐसा करते हैं कि यहां से हम दोनों पे 10 की पावर 6, 8 दाम के 80, 2 दाम के 20, तो यहां पर अगर मैं यहां से बात करता हूं तो घटा लो, तो यहां से कितनी बचेगी 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 1 है, 6 में से 1 गया 5 बची होंगी, 10 की पावर माइनस 5, माइनस यहां से 10 की पावर माइनस 5। क्या यहां से आप देख रहे हो कि ये 10 की पावर माइनस 5 प्लस का 10 की पावर माइनस 5 माइनस का, या तो आप ऐसे थोड़ा सा और कर लो तो आपको क्लियर हो जाए। ये 10 की पावर 5 दोनों में कॉमन है, तो मैं ले लेता हूं 10 की पावर माइनस 5। देखो इसके गुणे में भी 1 मान सकते हो, इसके गुणे में भी 1 मान सकते हो। 10 की पावर 5 हटा तो क्या बचा होगा 1, माइनस चिन्ह, इससे भी हटा होगा तो 1 बचा, 1 में 1 गया 0, तो 0 को गुणा टोटल जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी से बोलो, 9 में से 5 गए 4, 0 बचा, यहाँ टोटल वीडी की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब बिंदु डी पर जो विभव आएगा वो शून्य आएगा। ये है क्वेश्चन नंबर इस पार्ट का सेकंड का आंसर, तो शून्य आ भी रहा है। अब इसके अलावा फिर ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये सी पर विभव डी पर विभव निकल आया। तीसरा पार्ट ये पढ़ रहे हैं कि जो कि बिंदु एस इतने में, हाँ अब ये कह रहे हैं कि 0.20 माइक्रोकूलाम के आवेश को बिंदु डी से सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब थर्ड पार्ट है इसका, और कह रहा है कि अगर मैं कोई एक आवेश क्यू लेकर आऊं जिसका मान 0.2 माइक्रोकूलाम हो और इसको पॉइंट सी से डी तक ले जाने लगे, हम पॉइंट सी से पॉइंट डी तक ले जाऊं मैं, तो उस समय कितना कार्य किया जाएगा। W की वैल्यू मुझे पता करनी है, कहां तक, जब एस सी से डी तक ले जाए, सी से डी तक ले जाने में ये मुझे पता करना है कि W कितना होगा सी से डी तक ले जाने में। तो आपको पता है विभवांतर VCD लिख लेना, यहां पर कितना होगा W बटे Q फार्मूला यूज कर लेना, यहां से VC माइनस VD कर लेना, क्योंकि विभव जो पॉइंट C का है वो ज्यादा है। ये देखो विभव पॉइंट C का आया है इतना और इसका कितना आया इतना, तो ये कम है तो VC माइनस VD कर देंगे, बड़े वाले में से छोटा घटाएंगे क्योंकि ये आदिश राशि है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। इक्वल W की वैल्यू कितनी होगी मुझे को पता करना है, Q का मान पता है मुझे, ये इस Q को कैपिटल Q कर दो क्योंकि पहले बहुत से Q मुझे मिल चुके हैं, इस वजह से मैंने इस Q का नाम कैपिटल Q रखा है। अब आपको यहां से क्या करना है, ये Q बटे में इधर आ गया तो गुणे में हो जाएगा, तो W बराबर कितना हो जाएगा VC माइनस VD बटे में गुणे में Q, तो W बराबर कितना आएगा VC माइनस VD ले जाने में किया गया कार्य। अब VC माइनस VD, तो VC की वैल्यू ये आप निकाल चुके हो 1.08 गुणे 10 की पावर 5, VD की वैल्यू ये 0, Q ये मान रखा है, माइक्रो हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस 6 ले आएंगे, तो W बराबर कितना होगा, ये 0 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1.08 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू ये कितना आएगा 0.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, गुणा करते हैं तो ये 2 का गुणा कर लो, इसमें गुणा करते हैं, 2 का गुणा करो, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल आए 1, 2 0 0 1 हासिल 1, 2 1 के 2,
2 अंक पे इसमें दशमलव, 2 अंक, 1 अंक पे इसमें, तो टोटल 3 अंक पे दशमलव, तो 0 दशमलव इतना कर दो, गुणे 10 की पावर 6 में से 1 गया 5 बचा, तो यहाँ पर माइनस वो 6 में से 5 गया 1 बचा, तो यहाँ से जो W का मान आएगा ये बटे में आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 0.216 बटे में कितना आ जाएगा 10 की पावर प्लस 1, भाग कर दो इससे तो कितना आ गया 0.0216, 1 अंक पे दशमलव और बढ़ जाएगा क्योंकि भाग करोगे तो ये दशमलव अंक एक और इधर खिसक आएगा, तो ये इतना आ जाएगा जूल। इतना जूल कार्य करना होगा अगर इस इतने कूलाम आवेश को C से D तक ले जाएंगे तो। आंसर मैच करते हैं हम इसका, तो बिल्कुल सही आ रहा है कि 0.0216। इसी को आप क्या लिख सकते हो, जो आंसर दे रहे हैं W बराबर, ये दशमलव पॉइंट यहां ले जाओ 2 अंक दूर, तो 2.16 आएगा, जब दूर ले जाओगे तो पावर माइनस की बढ़ती है, 2 कदम ले गए तो 2 पावर बढ़ा दो, इतने जूल, तो ये वाला आंसर आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर बिंदु a,0 तथा माइनस a,0 पर स्थित हैं, तो इनकी स्थिति आपको समझना है। ये क्वेश्चन नंबर 10वां है। कह रहा है प्लस क्यू आवेश की दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं हैं, तो यहां पर जो एक्स अक्ष पर है तो आप ऐसे एक्स अक्ष बनाओगे, ये है एक्स की प्लस साइड, ये एक्स की माइनस साइड, ये है मूल बिंदु 0 O जिसे कहते हैं O, ये है y की धन साइड और y की ऋण साइड। उन्होंने ये कहा कि ये जो सूक्ष्म प्लस क्यू आवेश आकार की दो सूक्ष्म वस्तुएं हैं वो एक्स अक्ष पर रखी और a,0 पर, a का मतलब कोई, जैसे समझ लो 5,0 तो आप कैसे चलते 1 2 3 4 5, वैसे a है तो आप कितना चलोगे a,0 मिल जाएगा, तो एक्स अक्ष पर मान लेते हैं यहां पॉइंट है जिसका नाम कितना होगा a,0, मतलब यहां से यहां तक की दूरी a है और इस अक्ष पर y का मान कितना है 0, क्योंकि y इसमें है ही नहीं, x अक्ष है तो यहां पर y का मान 0, x, y के रूप के होते हैं, x में मुझे a चलना है, y ने x अक्ष में नहीं होता तो यहां 0, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई a, और यहां पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है। दूसरी बात, इतनी दूरी पर माइनस की तरफ जो पॉइंट आएगा आपके पास -a,0, तो दूरी तो यहां से यहां तक की इतनी ही होगी a, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये चिन्ह तो दिशाओं को दिखाता है कि ये x साइड के धन साइड पे x दिशा पे और ये x की ऋण साइड पे है। यहां पर भी एक प्लस क्यू आवेश रखा है। अब ये कह रहे हैं चित्र फर्स्ट द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। चित्र फर्स्ट, ये मैंने चित्र एक फर्स्ट बना दिया। फर्स्ट नंबर में क्या कह रहे हैं, चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए, तो मैंने दर्शा दिया कि ये एक अक्ष हो गए x और y अक्ष, इनमें से x अक्ष पर एक ये प्लस क्यू आवेश की वस्तु है, यहाँ मूल बिंदु से a,0 पर रखी है। दूसरा जो अब बिंदु है, दूसरी जो वस्तु है वो 0 से ये मूल बिंदु से a,0 पर रखी है, तो ये दोनों आवेश रख दिए। यही है पहला क्वेश्चन का आंसर भी। अब जो सेकंड आंसर है वो ये है कि मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इस बिंदु O पर वैद्युत विभव, मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। अब मुझे जो Q ऑफ A पता है वो कितना है, Q है, और Q ऑफ B पता है वो भी कितना है, Q है। Q ऑफ A बराबर Q ऑफ B कितना है, Q। दोनों का मतलब A का भी आवेश Q है, B पॉइंट का भी आवेश Q है। यहां से Q, जब यहां से जब A वाले आवेश के कारण दूरी देखेंगे मूल बिंदु से तो कितनी ये A है, यहां से यहां तक की दूरी भी A है। अब देखो यहां से हम क्या निकालते हैं, मुझे निकालना है O पर विभव, तो VO क्वेश्चन मार्क। हल करते हैं, मूल बिंदु पर विभव VO बराबर, आप क्या जानते हो, A आवेश के कारण 20 पर विभव होगा, B आवेश के कारण 20 पर विभव होगा, तो टोटल जो आएगा वही हो जाएगा बिंदु O पर विभव। तो क्या लिखोगे, VA प्लस VB। तो VO बराबर, VA की वैल्यू कैसे रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बटे RA प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बटे RB। वैल्यू देखो यहां पर ये चीजें कॉमन दिख रही होंगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो बचा QA बटे RA इधर से, प्लस इसे ये कॉमन ही है तो ये बचा QB बटे में RB। वैल्यू पुट अप करते हैं तो V0, आपको इसकी वैल्यू नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि ना तो Q का मान, आवेश का मान पता है आपको क्वांटिटी पे, न्यूमेरिकल वैल्यू पे, ना तो दूरी का मान पता है। जब किसी का मान ही गणितीय अक्षर पे नहीं पता है तो इसका मान भी गणितीय अक्षर पे रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो सीधे ये लिखते रहो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
क्यू ए का मान कितना है, क्यू बटे आर ए। आर ए मतलब पॉइंट ओ से जहां पर विभव निकाल रहे हो उस बिंदु का ए से दूरी, तो इस बिंदु की ए से दूरी कितनी है, ए, तो बटे में ए प्लस क्यू बी का मान कितना है, बी आवेश ए, यहां से बी तक, बी से ओ तक की दूरी ए, तो जो वी ओ आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ए कॉमन कर लेते हैं तो ऊपर से दोनों लिख लिए जाएंगे, क्योंकि जब नीचे के सेम हो तो ऊपर क्या आ जाते हैं, क्यू ए क्यू क्यू। तो यहां से वी ओ कितना आ जाएगा, ये वी ओ कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू 2q और बटे में ए। ये निकल आया मूल बिंदु पर विभव कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटे ए। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है। जो थर्ड इसकी स्थिति है, थर्ड वाला ऑप्शन, वो देखो क्या पूछा जा रहा है। इसी में जो थर्ड पार्ट है, ये चित्र ही फर्स्ट पार्ट है और ये जो चीजें हैं वो सेकंड पार्ट की हैं और आगे थर्ड क्वेश्चन किया जा रहा है। थर्ड में ये कहा जा रहा है कि मूल बिंदु पर वैद्युत विभव, ये सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटे रूट में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। कह रहे y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव अगर हम देखें तो y अक्ष पर मान लो यहां पर कोई बिंदु है y अक्ष पर। एक बात तो आप समझ गए होंगे कि y अक्ष पर जो बिंदु होते हैं उसे y कामा 0 के रूप, 0 कामा y के रूप में लिखते हैं। ये लिखेंगे इस रूप का, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, y अक्ष में कितना चला गया है y तक, तो ये दूरी y हो गई। अब मुझे इस आवेश से इसकी दूरी ये पता करनी होगी और इसके कारण इस पर, इस बिंदु पर P, इस बिंदु को नाम P देते हैं। अगर ये सोचो जैसे x अक्ष पर है तो दूरी a मानते हैं, y, ये जो y अक्ष पर चल रहा है तो ये देखो जो x अक्ष की दूरी होती है x कामा 0 के रूप की होती है, जो y अक्ष की दूरी होती है 0 कामा y के रूप की होती है। और कोई बिंदु, तो मुझे वो बिंदु नहीं पता तो हम सीधे y ही लिख लेते हैं कि वो बिंदु y है कोई, y दूरी पर, और ये दूरी कितनी हो जाएगी y। जैसे कि ये a चले हैं तो यहां से यहां तक की दूरी a, वैसे यहां पर 0 से कोई मतलब नहीं, y चले तो यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी y हो गई। अब आपको त्रिभुज ले लेना है AOP में, देख लो आप त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो तो ये है लंब, ये आधार, कर्ण पता चल जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण मुझे नहीं पता यहां से यहां तक की दूरी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू आपको पता है कितनी है a, ये o से a तक की दूरी a, तो a का स्क्वायर प्लस l, लंब y है तो y का स्क्वायर। जब यहां से कर्ण निकालेंगे तो इसमें रूट लग जाएगा a स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। आपको ये पता चली तो ये जो दूरी है वो आएगी a स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भी दूरी बटे पे a है नीचे की आधार, और इस त्रिभुज के लिए OPB के लिए आधार a है, लंब y है, तो सेम यही दूरी आएगी। तो आपको पता चला होगा कि ये दोनों सेम आएंगे तो ये भी इतना ही आएगा। ये आपको क्लियर हुआ। अब मतलब ये पता चला QA से, मतलब a वाले आवेश से P की दूरी कितनी है, इतनी, B वाले आवेश से P की दूरी इतनी है। तो अब सीधे हम लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसे VP लिख देते हैं, और क्या आ जाएगा VA प्लस VB, दोनों बिंदु आवेशों के कारण विभव हो जाएगा। VP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बटे RA प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बटे RB। तो VP की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हुआ तो क्या बचेगा QA बटे RA प्लस QB बटे में RB। वैल्यू पुटअप करनी है तो VP इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA, बिंदु A का आवेश कितना है Q, बटे RA, A से उस बिंदु पर जहां तक निकाल रहे हो विभव, यहां से यहां तक की दूरी रूट में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस इसका मान QB का मान Q है, और QB से P तक की दूरी भी a स्क्वायर रूट में प्लस y स्क्वायर है। दोनों के हर सेम आ गए। ये बाहर वाला पहले लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम सेम है हर, तो एक बार लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
इससे कितना आएगा Q प्लस इससे कितना आएगा Q। जब हर सेम हो तो अंश अंश लिख दिए जाते हैं। तो जो Vp के मान आने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2Q हो गए, और बटे में कितना है रूट में a स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। और ये रहा इस थर्ड पार्ट का आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप इसको 2-3 बार करोगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट इस चीज के क्लियर हो जाएं। जैसे मैंने बताया इस टाइप से आपको करना है और बिल्कुल इजी होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको सच में समझ में आया है। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब रहा ये क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं एक 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। तो जो चीज कह रहे हैं उसको हम बनाएंगे। कह रहे हैं मेरे पास क्या था, एक 9 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश है। ये मैंने माना कि एक ये मेरे पास 9 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश है जिसका नाम ए है। इसी तरह एक इससे 5 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु आवेश है जिसका मान है 2 माइक्रोकूलम, और दूरियां इनके बीच की कितनी है 5 मीटर। ये हो गई। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है मुझको। आप ये सोचो, अगर मैं इस लाइन पे यहां 3 सोचूं तो इधर से 2 बचेंगे क्योंकि टोटल दूरी 5 है। अगर इधर से 3 सोच रहे तो इधर से 2 बचेंगे। मतलब इस लाइन में तो कहीं ना कहीं ये 3 आ ही नहीं सकता कि जो दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर हो जाए, क्योंकि 6 तो है ना कि बीचों बीच ले लेंगे 3 इधर से 3 इधर से। तो ऐसी स्थिति पे यहां पर वो पॉइंट होता है, कहां पर, निरक्ष पर। तो इसकी दूरी यहां से कितनी होगी 3 मीटर, इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी 3 मीटर। तो यहां पर मान लेते हैं वो पॉइंट एक P है और इस बिंदु P के दोनों आवेशों से दूरी 3-3 मीटर है। ये दूरियां 3-3 मीटर हो गई। अब मुझे यहां पर विभव निकालना है। तो जो एक आवेश है वो कितना है QA 9 माइक्रोकूलम। इसी तरह B का आवेश -2 माइक्रोकूलम। चेंज करो, 9 × 10 की पावर -6 -2 × 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रो हटाते हो तो 10 की पावर -6 कूलम लाते हैं। दोनों की दूरियां कितनी है RA बराबर RB, मतलब A से P तक की दूरी RAP और B RBP, वो दोनों कितनी है 3 मीटर। ठीक है। अब मुझे निकालना बिंदु P पर विभव। तो VP की कैसे लिखेंगे, VA प्लस VB। VP के वैल्यू कैसे निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बटे में RAP। A आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो A से P तक की दूरी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बटे में RBP। VP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो QA बटे में RAP, QB RBP। VP बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो QA का मान कितना है, प्लस का ये है 9 × 10 की पावर -6। RAP A से P तक की दूरी कितनी है 3, ये प्लस है। QB का मान माइनस का है तो माइनस ही रखना, क्योंकि विभव माइनस आवेश के कारण माइनस का होता है। RBP B से P तक की दूरी 3 ही है। जो VP का मान आएगा वो कितना आएगा, इसकी वैल्यू 9.0 × 10 की पावर 9। यहां से 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 बाहर कर लेते हैं तो 10 की पावर -6, और बटे में 3 भी है तो 3 भी बाहर कर लो। इससे बचेगा सिर्फ 9, क्योंकि ये 10 की पावर -6 बटे 3 कॉमन है, प्लस माइनस ये माइनस हो गया। यहां से 10 की पावर -6 बटे 3 बाहर हुआ तो माइनस का 2 बचा। 3 तरह के 9 इसको काट लेना, 3.0 गुणे 10 की पावर 9 प्लस के 6 माइनस के घटेंगे तो प्लस के 3 बचेंगे, और गुणे पे 9 में से 2 गए 7। तो जो VP का मान आएगा 7 × 21.0 गुणे 10 की पावर 3। इसको एक बार और लिख लो, तो VP की वैल्यू एक अंक इधर ले आना, तो 2.1 गुणे 10 की पावर। ये जब दशमलव अपनी और एक अंक लाओगे तो एक पावर बढ़ेगी, 3 पहले से ये 4 हो गई, और वोल्ट कर देना। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर मैच करते हैं 2.1। अच्छा, इसमें 21 × 10 की पावर 3 दे रहे हैं, तो ये वाला ही आंसर दे रहे हैं 21 × 10 की पावर 3। तो इसी को करेक्ट कर लो, जो आपको दिया है वही आंसर चेक कर लो। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, और अगर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।